मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं खालिक ज़ुल जलाल की बबरकत नाम से, जिसने हमें इंसान पैदा किया, अशरफुल मखलूक़ात बनाया, सबसे बड़ी बात आलो अफसल नबी अता किया। उस नबी का फरमान है कि इल्म हासिल करो माँ की गोद से कब्र की आगोश तक। उसी इल्म के हसूल के लिए आप, मैं और बाकी सब लोग सरगर्दा और सरगर्म हैं। मंजिल उसे मिलेगी जो शख्स मेहनत करेगा। In this video we will discuss about chemistry of prions। अब फर्स्ट वन जो बात है वो ये है कि प्रियॉन्स है क्या चीज़। अब जो बेसिकली प्रियॉन्स है ये एक प्रोटीन है, लेकिन ये प्रोटीन की वो टाइप है जो इन्फेक्शन क्रिएट करती है। ठीक है, तो हालांकि होता तो ये है कि जो प्रोटीन है ये बेसिकली एक वेल मैनर्ड स्ट्रक्चर है, लेकिन जो बेसिकली डिजीज़ है, ठीक है, ये एक ऑर्गेनिज्म की वजह से क्रिएट होती है। एक ऑर्गेनिज्म है, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया है, वायरसेस हैं, तो ये किसी भी दूसरी बॉडी में, क्योंकि ये ऑब्लिगेट हैं, इंट्रासेलुलर हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर हैं, होस्ट स्पेसिफिक होते हैं, तो ये जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, वायरसेस हैं, बैक्टीरिया हैं, व्हाटएवर कोई भी हैं, तो ये किसी भी ऑर्गेनिज्म में जाके उधर अपनी जो रेप्लिकेशन है उसे स्टार्ट करते हैं, अपनी डिफरेंट नंबर ऑफ कॉपीज प्रोड्यूस करते हैं और फर्दर मोर इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं। लेकिन ये जो प्रियॉन्स है, ठीक है, ये एक प्रोटीन है, मिसफोल्डेड प्रोटीन है, रॉन्ग प्रोटीन है, ठीक है, लेकिन ये कोई प्रॉपर ऑर्गेनिज्म नहीं है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं प्रियॉन जो है ये बेसिकली प्रोटीन है, प्रोटीन की टाइप है, लेकिन ये फर्दर मोर किसी भी ऑर्गेनिज्म में क्या है जो रॉन्ग मेथडोलॉजी से अपने आप को प्रूव कर सकती है और उसी ऑर्गेनिज्म में डिजीज़ का काज बनती है। तो हम प्रॉपरली आज की इस वीडियो में प्रियॉन्स की केमिस्ट्री को पढ़ेंगे कि प्रियॉन्स है क्या चीज़ और प्रियॉन्स किस तरह बॉडी में जो डिजीज़ हैं, ठीक है, या जो डेंजरस जोन है उसका काज बनती है। सो आज की जो हमारे पास फर्स्ट स्लाइड है वो ये है कि जो बेसिकली प्रियॉन्स हैं ये क्या है, इन्फेक्शियस पार्टिकल है। डेफिनेटली ये क्या है, इन्फेक्शियस पार्टिकल है, और इसी तरह हैविंग नो न्यूक्लियस, इनके पास, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन है और ये इन्फेक्शियस पार्टिकल है और फर्दर मोर डिजीज क्रिएट करते हैं, लेकिन इनके पास जो इसका जीनोमिक मटेरियल है एज RNA या DNA ये मौजूद नहीं होता। सो इसी तरह जो ये प्रियॉन्स है ये मिसफोल्डेड प्रोटीन है। ये देखिए, ये जो सारा स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, ठीक है, तो ये क्या है, प्रियॉन्स का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है, तो ये मिसफोल्डेड प्रोटीन है। ये देखें, अगर हम ये इस तरह कहें कि ये एक नॉर्मल प्रोटीन है, ठीक है, तो लेकिन अब ये देखें, ये क्या है, एक प्रॉपरली नॉर्मल प्रोटीन है, लेकिन अब क्या होगा, अगर ये मिसफोल्डेड है, प्रियॉन्स प्रोटीन है, तो ये इस तरह इसमें प्रॉपरली ये इस तरह मिसफोल्डेड वर्जन होंगे। ये देखें, तो इस तरह की प्रोटीन को हम क्या कहते हैं कि जो मिसफोल्डेड प्रोटीन होगी ये बेसिकली प्रियॉन्स प्रोटीन है। अब जो दूसरी बात है वो ये है कि जो प्रियॉन्स हैं, ठीक है, अगर प्रियॉन्स की हम नॉर्मल फॉर्म को देखें, जो प्रियॉन्स प्रोटीन है ये अगर नॉर्मल स्ट्रक्चर में है तो ये बेसिकली एक्सप्रेस्ड ऑन स्टेम सेल। ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी में स्टेम सेल होते हैं, स्टेम cells are those type of cell which have capability to differentiate, जो properly furthermore किसी सेल में या different type of cells में differentiate हो जाते हैं, जिनको हम differentiated cell वो हैं जिनको properly हम distinguish कर सकते हैं कि ये सेल फलां चीज़ का है, ये सेल फलां चीज़ का है, ये सेल फलां चीज़ का है, और हर एक सेल, ये सेल फलां फंक्शन काम कर रहा है, ये सेल फलां फंक्शन को डिनोट कर रहा है, और ये सेल फलां फंक्शन के लिए यूज आउट हो रहा है। तो अब क्या होगा, अगर तो जो कोई प्रोटीन है, ठीक है, वो स्टेम सेल पे एक्सप्रेस्ड हो रही है, प्रॉपरली फंक्शन कर रही है, तो इस तरह की प्रोटीन को हम नॉर्मल प्रियॉन प्रोटीन कहते हैं। लेकिन अगर उसी प्रोटीन में ये इस तरह का मिसफोल्डेड वर्जन आ गया, उन किसी जगह पे वो मिसफोल्डेड हो गई, उनमें जो फोल्डिंग थी, ठीक है, वो मिस शेप हो गई, वो गलत हो गई, तो हम उसे अब आके प्रियॉन्स कहेंगे। तो
तो ये बेसिकली क्या है, इंट्रोडक्शन है कि जो प्रियोन है ये मिसशेप प्रोटीन है, इन्फेक्शियस पार्टिकल है, इसके पास प्रॉपरली कोई न्यूक्लियस नहीं होता और ये मिसफोल्डेड प्रोटीन है। लेकिन जो नॉर्मल प्रियोन प्रोटीन है ये स्टेम सेल पर प्रॉपरली जितने भी सेल हैं उनको एक्सप्रेस करती है। अब इसमें एक और बात है कि रोल इन मैचुरेशन। अब ये जो हम यूं कह सकते हैं कि नॉर्मल जो प्रोटीन है, जो नॉर्मल प्रियोन प्रोटीन है, ये प्रॉपरली मैचुरेशन में अपना रोल आउट करती है। अगर हम अपनी बॉडी को देखें तो हमारी बॉडी में जो ब्रेन है, ठीक है, इसमें न्यूरॉन सेल्स होते हैं। तो ये जो नॉर्मल प्रियोन प्रोटीन है ये उन्हीं न्यूरॉन सेल में मैचुरेशन का काम करती है, ठीक है। उन्हीं जो न्यूरॉन हैं जो बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल वेव हैं जो सिग्नल को डिटेक्ट करती हैं, जो मैसेज को कन्वे करती हैं, तो उनमें जो फंक्शनल रोल है वो नॉर्मल प्रियोन प्रोटीन का है। तो इसी तरह अब देखिए जो आपको स्लाइड में नजर आ रहा है, अगर तो यही जो नॉर्मल प्रियोन प्रोटीन है, ठीक है, ये चेंज हो जाए प्रियोन्स में, मिसफोल्डेड स्ट्रक्चर में, मिस शेप में, तो ये डिफरेंट डिजीज क्रिएट करती है। मीन प्रियोन जो है, ठीक है, जो इन्फेक्शियस पार्टिकल है, जो मिसफोल्डेड प्रोटीन है, ठीक है, तो ये डिफरेंट डिजीज क्रिएट करती हैं। इनमें से जो फर्स्ट वन डिजीज है वो है इंसोम्निया, ठीक है। अब देखें इंसोम्निया डिजीज जो है ये बेसिकली क्या है, वो डिजीज है जिसमें इंसान की नींद खत्म हो जाती है, ठीक है। तो इसी तरह जो दूसरी वन डिजीज प्रियोन की वजह से होती है वो है क्रू डिजीज, ठीक है। अब क्रू डिजीज में क्या होता है, जो प्रॉपरली मसल्स हैं, ठीक है, इनमें स्ट्रेंथ खत्म हो जाती है, मसल वीकनेस होती है, प्रॉपरली जो हमारी बॉडी है उसमें जो स्ट्रेंथ स्ट्रक्चर है वो खत्म हो जाता है और इंसान की बॉडी अपने आप को बिल्ड नहीं कर सकती। तो ये बेसिकली क्या है, मुख्तलिफ डिजीज हैं जो क्या है प्रियोन्स की वजह से होती हैं, ठीक है। क्योंकि जो अगर तो जो नॉर्मल प्रोटीन है, मैं ये बात फिर दोबारा दोहरा रहा हूँ, अगर तो जो नॉर्मल प्रोटीन है उसे हम कहते हैं नॉर्मल प्रियोन प्रोटीन, ठीक है। तो अब उनका जो काम है नॉर्मल प्रियोन प्रोटीन का, तो ये मैचुरेशन में काम करती हैं, मीन न्यूरॉन्स में प्रॉपरली कलेक्टिवली फोल्डिंग करती हैं, न्यूरॉन्स को ये एक्टिवेट करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर किसी जगह पे इसी नॉर्मल प्रियोन प्रोटीन में मिसफोल्डिंग हो गई, मिस शेप हो गई, तो ये जो न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर है उसको डैमेज कर देते हैं, ठीक है, उसको रॉन्ग कर देते हैं। अगर तो न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर है वो डैमेज हुआ तो उसमें डिफरेंट डिजीज क्रिएट होती हैं। एक इंसोम्निया डिजीज है जिसमें नींद खत्म हो जाती है, क्रू डिजीज है जिसमें मसल मूवमेंट वो खत्म हो जाती है, मसल वीक हो जाते हैं और इंसान की जो बॉडी है प्रॉपर उसमें जो मसल स्ट्रक्चर है वो डैमेज हो जाता है। सो अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो जो प्रियोन्स हैं, ठीक है, ये रेजिस्टेंस टू हीट एंड अल्ट्रा वायलेट लाइट, डेफिनेटली ये क्या हैं, जो प्रियोन्स हैं ये रेजिस्टेंस रखते हैं अगेंस्ट हीट एंड अल्ट्रावायलेट लाइट। इसी तरह इसमें जो डिफरेंट हमने डिजीज पढ़ी हैं, अब जो ए फर्स्ट वन है वो इंसोम्निया थी, क्रू डिजीज। इसी तरह जो एनिमल्स में, ठीक है, या जो मेमल्स हैं उनमें जो डिजीज है वो स्क्रैपी डिजीज है। अब स्क्रैपी डिजीज में क्या होता है, ये देखें जो आपको ये शीप नजर आ रही है, तो इसमें क्या है कि जो प्रॉपरली हम यूं कह सकते हैं कि जो इनकी आउटर बॉडी है, ठीक है, इनमें जो हेयर का स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो डैमेज हो जाता है। तो इसी तरह हम ये कह सकते हैं कि प्रियोन्स जो हैं, ठीक है, ये जो इन्फेक्शियस पार्टिकल है ये इंसोम्निया डिजीज क्रिएट करता है इंसानों में। इसी तरह क्रू डिजीज है जिसमें मसल की मूवमेंट, मसल वीक हो जाते हैं, और एनिमल में ये स्क्रैपी डिजीज क्रिएट करते हैं। तो इसी तरह अगर हम देखें तो जो एक जीन है PRNP, ये बेसिकली क्रोमोसोम्स नंबर 20 पे मौजूद होता है और ये प्रियोन प्रोटीन को इनकोड करता है। ये बात आप फिर एक दफ़ा देख लें कि जो PRNP जीन है ये क्रोमोसोम नंबर 20 पे मौजूद होता है और ये किसको इनकोड करता है, प्रियोन प्रोटीन को। सो इसी तरह अब जो प्रियोन प्रोटीन है, अब इसमें फर्स्ट वन है PRPC, ये बेसिकली सेलुलर प्रियोन प्रोटीन है, ठीक है, और जो सेल सरफेस पे मौजूद होती है।
अब ये जो PRPC प्रोटीन है ये बेसिकली नॉर्मल प्रोटीन है। क्या है? नॉर्मल प्रोटीन है। मीन इनमें ये क्या है, सेल में प्रॉपरली स्ट्रक्चर और नॉर्मल स्ट्रक्चर इंडिकेट करती है। ठीक है, इसी तरह ये क्या है, सेलुलर प्रियोन प्रोटीन है और सेल सरफेस पे मौजूद होती है। और PRPC ये जो नॉर्मल प्रोटीन है ये स्टूडेंट्स क्या है, इसका जो काम है यूज्ड इन सिनैप्सिस। ठीक है, अब जो सिनैप्सिस अमल है इसमें क्या होता है कि जो मियोसिस के दौरान जो क्या है बेसिकली क्रोमोसोम हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, मिल जाते हैं। ये देखें, ठीक है, मियोसिस के दौरान जो क्रोमोसोम्स हैं वो एक दूसरे से कंबाइन हो जाते हैं, तो इस तरह के प्रोसेस को हम सिनैप्सिस कहते हैं। तो अब जो मेन बात है वो ये है कि जो प्रियोन प्रोटीन है PRPC नॉर्मल प्रोटीन है। ठीक है, ये सेलुलर प्रियोन प्रोटीन है, सेल सरफेस पे मौजूद होती है। और इसी तरह जो न्यूरॉन सेल हैं, ठीक है, उधर ये PRPC प्रोटीन मौजूद होती है जो न्यूरॉन सेल को प्रॉपरली फंक्शनिंग में रोल आउट करती है। और जो मीन हम ये कह सकते हैं, मैं एक दफ़ा फिर इसी बात को दोहरा रहा हूँ कि जो PRPC प्रोटीन है ये नॉर्मल प्रोटीन है, जो सेलुलर प्रियोन प्रोटीन है इसी तरह ये सेल सरफेस पे मौजूद होती है और ये जो न्यूरॉन को प्रॉपर फंक्शन करने में रोल आउट करती है, हेल्प आउट करती है। लेकिन अब ये जो क्या है PRPC है, ठीक है, ये तो नॉर्मल प्रोटीन है और इसी तरह जो इसका जो मिसफोल्डेड वर्जन है, ठीक है, बाज़ दफ़ा यही जो नॉर्मल प्रोटीन है इसमें मिसफोल्डिंग हो जाती है। ठीक है, इनमें ये मिस शेप हो जाते हैं, तो फिर ये क्या है, इसका जो मिसफोल्डेड वर्जन है वो है PRPSC। मीन बाज़ दफ़ा ये जो नॉर्मल प्रोटीन है ये स्क्रैपी फॉर्म में क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक हो गया, तो जब ये क्या है स्क्रैपी फॉर्म में चेंज हो जाए, ये देखिए मैं SC लिख रहा हूँ। ठीक है, तो अब इसको हम क्या कहते हैं, मैं ये प्रॉपरली आपको बता देता हूँ कि अब क्या है, अब यही जो मैं देखें ये S और C लिख रहा हूँ। मीन बाज़ दफ़ा क्या होता है, यही जो नॉर्मल प्रियोन प्रोटीन है ये चेंज हो जाती है, इसका जो मिसफोल्डेड वर्जन है ये स्क्रैपी फॉर्म में चेंज हो जाती है। ये SC मैंने लिख दिया है। अब ये जो PRPSC है ये मिसफोल्डेड वर्जन है नॉर्मल प्रोटीन का और ये प्रॉपरली क्या है, मिस शेप स्ट्रक्चर है और डिफरेंट डिजीज जो हैं, इंसोम्निया डिजीज थी, क्रू डिजीज है या स्क्रैपी डिजीज है, तो ये जितनी भी डिजीज हैं ये इस प्रोटीन प्रियोन्स की वजह से, ठीक है, मिसफोल्डेड स्ट्रक्चर की वजह से क्या होती हैं, एराइज होती हैं। ये देखें जो PRPC है ये बेसिकली क्या है, नॉन इन्फेक्शियस है। ठीक है, इसी तरह मोनोमर है, सालुबल है और ये नॉर्मल प्रोटीन है। ठीक है, तो ये देखें ये इसका प्रॉपरली क्या है, स्ट्रक्चर है, ये नॉर्मल क्या है, प्रोटीन है। और इसी तरह जो PRPSC, ठीक है, जो मिसफोल्डेड वर्जन है ये इन्फेक्शियस पार्टिकल है। ठीक है, तो इसमें डिफरेंट एग्रीगेशन होती है अल्फा की और बीटा शीट की, हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं। ये इनसॉल्युबल क्या है, प्रोटीन है और ये क्या है, जो हम यूँ कह सकते हैं कि प्रॉपरली इन्फेक्शियस प्रोटीन है। ठीक है, मिसफोल्डेड प्रोटीन है, तो ये प्रॉपरली इसका फीडबैक था। तो इसी तरह अगर हम इनमें डिफरेंशिएशन देखें, जो PRPC प्रोटीन है ये सेलुलर फॉर्म है। ठीक है, सेलुलर प्रोटीन है, सेल सरफेस पे मौजूद होती है और ये न्यूरॉन्स को प्रॉपर फंक्शनिंग करने में मदद करती है और ये डेफिनेटली क्या है, नॉर्मल प्रोटीन है। इसी तरह जो PRPSC है ये बेसिकली क्या है, मिसफोल्डिंग प्रोटीन है और जितने भी सेल हैं उनको डैमेज करती है और इसका जो मिसफोल्डेड वर्जन है वो स्क्रैपी फॉर्म है। ठीक है, तो इट मीन हम यूँ कह सकते हैं कि जो नॉर्मल प्रियोन प्रोटीन है वो PRPC है और जो क्या है, एबनॉर्मल है। ठीक है, या जो हम यूँ कह सकते हैं कि जो सेल को डैमेज करती है, जो स्क्रैपी फॉर्म है वो PRPSC, मीन SC से मुराद स्क्रैपी फॉर्म है। ठीक है, तो ये प्रॉपर, अब ये देखें ये नॉर्मल प्रोटीन है, ये जो आपको नज़र आ रही है ये नॉर्मल प्रोटीन है और इसी प्रोटीन में अगर प्रॉपरली मिसफोल्डिंग हो जाए, ठीक है, तो ये स्क्रैपी फॉर्म में चेंज हो जाती है और इसी नॉर्मल प्रोटीन का जो क्या है, मिसफोल्डेड वर्जन है वो एबनॉर्मल प्रोटीन है जिसे हम PRPSC भी कहते हैं। आपको मैं बताना चाहता हूँ
कि जो नॉर्मल प्रोटीन है, ठीक है, PRPC है, जो नॉर्मल प्रोटीन है, ये किस तरह स्क्रैपी फॉर्म में चेंज हो जाती है, ठीक है। मीन ये देखें हाउ इट बी ट्रांसफर फ्रॉम नॉर्मल टू स्क्रैपी फॉर्म, इनमें ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होती है, ठीक है। ये देखें मैं लिख देता हूँ ट्रांसफॉर्मेशन, तो इनमें मतलब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये कैसे होती है कि जो ये जो नॉर्मल से इन्फेक्शियस प्रोटीन जो है, जो स्क्रैपी फॉर्म है, उनमें कैसे चेंज होती है। तो इसको हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। अब देखें ये जो स्ट्रक्चर आपको फर्स्ट वन नज़र आ रहा है, ये बेसिकली जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है, ठीक है, प्रोटीन का। तो क्या है, ये प्रॉपरली फिर चेंज हो जाता है किस में, ग्लोब्यूल स्टेट में, मोल्टन ग्लोब्यूल स्टेट में, ठीक है। इसी तरह यही जो ग्लोब्यूल स्टेट है ये दोबारा क्या है फर्दर मोर चेंज हो जाती है, और इसी तरह ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो लास्ट वन, ये टर्शरी स्ट्रक्चर है, और इसे हम करेक्टली फोल्डेड प्रोटीन कहते हैं। मीन क्या है, ये प्राइमरी से शुरू हुई, उसमें ग्लोब्यूल स्ट्रक्चर बना, ग्लोब्यूल स्ट्रक्चर से ये फर्दर मोर क्या है सेकेंडरी टू टर्शरी स्ट्रक्चर है। मीन ये जो हम कह सकते हैं कि ऑनवर्ड स्टार्ट से एंड तक ये जो स्ट्रक्चर है, इसमें जो फोल्डिंग है प्रोटीन की वो करेक्टिव है, ठीक है। लेकिन बाज़ दफ़ा क्या होता है, यही जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये चेंज हो जाता है मिसफोल्डेड वर्जन में। ये देखें ये जो वर्जन है ये मिसफोल्डेड वर्जन है, ठीक है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि ये जो मिसफोल्डेड वर्जन है, ठीक है, इसे ये जो प्रियॉन्स का स्ट्रक्चर है, तो इसको ट्राई की जाती है कि प्रॉपरली इसको क्या किया जाए, करेक्टली फोल्डेड किया जाए, ठीक है। तो इसमें कुछ क्या है, कुछ चैपरान्स मॉलिक्यूल होते हैं, कुछ क्या होते हैं, चैपरान्स मॉलिक्यूल होते हैं, जो इस पूरी क्या है प्रियॉन्स प्रोटीन, जो मिसफोल्डेड प्रोटीन है, इसकी कैटालाइसिस करते हैं, और फिर इसी प्रोटीन को दोबारा किस में चेंज कर देते हैं, जो करेक्टली फोल्डेड प्रोटीन है। मीन हम यूँ कह सकते हैं बाज़ दफ़ा जो प्रोटीन है उसमें किसी जगह पे मिस शेप हो जाती है, जो मिस फोल्डेड हो जाती है, ठीक है। तो अब उसको क्या किया जाता है, चैपरान्स मॉलिक्यूल के ज़रिए उनकी ये जो क्या है मिस शेप प्रोटीन थी, मिस फोल्डेड प्रोटीन है, इसकी कैटालाइसिस की जाती है, और दोबारा इसको क्या है जो करेक्टली फोल्डेड फॉर्म है उसमें चेंज कर दिया जाता है। लेकिन बाज़ दफ़ा क्या होता है कि यही जो प्रोटीन है, ये जो मिसफोल्डेड प्रोटीन है, ठीक है, ये प्रॉपरली करेक्ट नहीं होती, चैपरान्स मॉलिक्यूल इसको कैटालाइज करके इसकी करेक्शन नहीं कर सकते। तो इसको एक टर्म है प्रोटियोलाइसिस, ठीक है। तो अब ये जो क्या है मिसफोल्डेड प्रोटीन है, इसको प्रोटियोलाइसिस के लिए क्या किया जाता है, भेज दिया जाता है। तो इसी तरह अब क्या होता है, अब ये जो मिसफोल्डेड प्रोटीन है, ठीक है, तो इसकी प्रोटियोलाइसिस होती है और इसको डिग्रेड किया जाता है। लेकिन बाज़ दफ़ा क्या होता है कि यही जो हम ये देखें, ये जो प्रियॉन प्रोटीन है, ठीक है, ये जो मिसफोल्डेड प्रोटीन है, ये रेजिस्टेंस रखती है, ठीक है, अगेंस्ट प्रोटियोलाइसिस, और ये जितनी भी प्रियॉन प्रोटीन है, ठीक है, तो ये अनडिग्रेडेड रहती है, अनफोल्डेड रहती है। तो इस तरह की प्रोटीन को, ठीक है, जो रेजिस्टेंस रखे अगेंस्ट प्रोटियोलाइसिस और जो क्या है अनडिग्रेडेड ना हो, तो इस तरह की प्रोटीन को हम क्या कहते हैं, प्रियॉन प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। इसको हम मिसफोल्डेड प्रोटीन कहते हैं। और यही जो क्या है यही जो प्रोटीन है, ठीक है, ये देखें ये क्या है रेजिस्टेंस रखती है, ठीक है, जो प्रॉपरली इसको ये क्या है डिग्रेड नहीं किया जा सकता, और ये अनडिग्रेडेड रहती है। तो फर्दर मोर ये जाके फिर क्या करती है, जो हम यूँ कह सकते हैं कि ये चेंज हो जाती है नॉर्मल टू PR, ठीक है, P, ये देखें S और C, ठीक है। मीन ये अगर इसी प्रोटीन की क्या है प्रोटियोलाइसिस ना हो और ये अनडिग्रेडेड रहे, ठीक है, इसकी डिग्रेडेशन ना हो, तो फिर ये क्या है स्क्रैपी फॉर्म में चेंज हो जाती है और डिफरेंट डिजीज क्रिएट करती है। तो ये फिर क्या है, फिर न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को डैमेज कर देती है, और डिफरेंट जो डिजीज हैं
जो हमने रिसेंटली पढ़ी हैं, जो क्रूड डिजीज़ हैं, ठीक है। तो इसी तरह जो स्लीपिंग डिजीज़ है जिसमें नींद नहीं आती, ठीक है, इंसोम्निया डिजीज़ जिसे हमने कहा, या जो क्या है स्क्रैपी डिजीज़ है मैमल्स में, तो ये फर्दर डिजीज़ क्रिएट हो सकती हैं। तो ये प्रॉपर इसका स्ट्रक्चर है। मैं एक दफ़ा फिर दोहरा देता हूँ कि जो हम इसमें हमने ये पढ़ा है कि इसकी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होती है, कि ये नॉर्मल से एबनॉर्मल कैसे होती है, स्क्रैपी फॉर्म में कैसे चेंज हो जाती है। ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है, प्राइमरी से सेकेंडरी बना, इसमें ग्लोब्यूल स्ट्रक्चर बना, ग्लोब्यूल स्टेट आई, फिर ये क्या है टर्शी स्ट्रक्चर बना, और ये कलेक्टिवली फोल्डेड प्रोटीन है। लेकिन बाज़ दफ़ा क्या होता है, इसी स्ट्रक्चर में जो ग्लोब्यूल का स्ट्रक्चर है उसमें मिस शेप होती है, मिस फोल्डिंग हो जाती है, तो फिर इसको चैपरान मालिक्यूल्स के ज़रिए इसकी कैटालाइसिस की जाती है, और फिर इसको जो कलेक्टिवली फोल्डेड क्या है प्रोटीन है उसमें चेंज कर दिया जाता है। लेकिन बाज़ दफ़ा यही जो मिस फोल्डेड प्रोटीन है, ठीक है, इसकी चैपरान मालिक्यूल के ज़रिए कैटालाइसिस नहीं होती, तो फिर इसको क्या है जो डिग्रेडेशन के लिए, प्रोटियोलिसिस के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन बाज़ दफ़ा यही जो मिसफोल्डेड प्रोटीन है इसकी डिग्रेडेशन नहीं होती, इट हैव रेजिस्टेंस अगेंस्ट प्रोटियोलिसिस, और फिर ये प्रॉपरली क्या है PRPC मीन स्क्रैपी फॉर्म में चेंज हो जाती है और डिफरेंट डिजीज क्रिएट करती है। तो ये इसमें प्रॉपरली ट्रांसफॉर्मेशन का मैकेनिज्म है। तो अगर हम देखें तो इनमें प्रॉपरली फ़र्क क्या है, ठीक है। तो अब ये देखें कि अब देखें जो ये नॉर्मल प्रोटीन है, ठीक है, ये प्रॉपरली क्या है नॉर्मल प्रोटीन है, और ये क्या है जो एबनॉर्मल प्रोटीन है। तो हमने देखना है कि इसमें ऐसी कौन सी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक हैं जिसमें ये जो प्रोटीन है ये चेंज हो जाती है नॉर्मल टू स्क्रैपी फॉर्म में। अब देखें, अब इसमें जो डिफरेंट क्या है कंसंट्रेशन है अल्फा हेलिक्स की वो 43% है नॉर्मल की, और इस तरह इसमें जो क्या है बीटा शीट की है वो 3% है। इसी तरह जो स्क्रैपी फॉर्म है, इधर जो अल्फा हेलिक्स की क्या है जो प्रॉपरली एक्यूमुलेशन है वो 30% है, और जो बीटा शीट की है वो 43% है। अब इसी 43% जो है, क्योंकि इसमें जो बीटा शीट की कंसंट्रेशन है, ठीक है, वो ज़्यादा है, और यही बीटा शीट की जो कंसंट्रेशन है जो एटलीस्ट 40% इससे क्या है नॉर्मल प्रोटीन से ज़्यादा है, तो ये जो नॉर्मल प्रोटीन है वो चेंज हो जाती है स्क्रैपी फॉर्म में। मीन हम यूँ कह सकते हैं कि बीटा शीट की जो कंसंट्रेशन है, ठीक है, PRPSC स्क्रैपी फॉर्म में, वो इसको नॉर्मल प्रोटीन को एबनॉर्मल प्रोटीन में चेंज कर देती है। तो ये डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं, ये बीटा हेलिक्स है और ये क्या है अल्फा हेलिक्स है, ये इतने स्ट्रक्चर भी हैं, ठीक है। तो इसी तरह अब इस प्रोसेस को हम प्रोटियोपैथी कहते हैं, ठीक है। अब जो बेसिकली प्रोटियोपैथी है ये इज अ डिजीज काज्ड बाय अ स्ट्रक्चरली सेलुलर फंक्शन ऑफ क्या है प्रोटीन एज मिसफोल्डेड प्रोटीन। अब जो प्रोटियोपैथी है ये बेसिकली डिजीज है जिसमें जो स्ट्रक्चरली सेलुलर जो फंक्शन है प्रोटीन का उसमें कहीं मिसफोल्डेड हो जाती है और वो प्रियोन में चेंज हो जाती है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। किसी भी कन्फ्यूजन की सूरत में आप कमेंट्स बॉक्स में अपना कमेंट्स टाइप कर सकते हैं, इंशाल्लाह उसका आपको रिस्पॉन्ड ज़रूर मिलेगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।